पूरा गाँव जानता है, पूरा डिस्ट्रिक्ट जानती है मैं उनकी बीवी हूँ। जी, सारे उनके राइटर और जितने कंपनी वाले हैं सब जानते हैं मैं उनकी बीवी हूँ। उपेंद्र लाल यादव की शादी हुई थी कि नहीं? उपेंद्र लाल की शादी अभी नहीं हुई। शादी अभी नहीं थी। नहीं, कितनी उम्र रही होगी उपेंद्र की? उपेंद्र की 29 साल की उम्र तो थी। मुझे उन लोगों से यही कहना है कि मुझे उन लोग का 1 रुपया नहीं चाहिए, ना तो ज़मीन में, ना तो जो इनको मिलने वाला उसमें से मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी बच्ची के सिर से उनका नाम ना हटाएँ। बीच में थोड़ा हम लोग का मनमुटाव हो गया था, कुछ रीज़न हो गई थी जो एक औरत ना बर्दाश्त कर सके, बस वही रीज़न। मैं उनके माँ-बाप का सेवा भी की हूँ, अब वो लोग गलत बोल रहे हैं तो बोलें। मैं बहुत सारा पैसा भी दी उनके घर जब बन रहा था, और ये मेरे जो हस्बैंड है उनके गायकी के लिए मैं बहुत पैसा दी, सिंगिंग के लिए, वीडियो के लिए। मैं जितनी कमाती थी सारे पैसे उन्हीं को दे देती थी। नमस्ते, मैं अनमोल और आप देख रहे हैं द न्यूज़ ट्रैकर। आज मेरी मौजूदगी है मऊ में, और जैसा आप पहले मेरे वीडियो में देख चुके होंगे, अभी एक नाम आ रहा था जो मऊ का बेहद ही खूबसूरत कलाकार और हाईलाइटेड कलाकार थे, उपेंद्र लाल यादव। और उपेंद्र लाल यादव की एक्सीडेंट में मौत हो गई। इस मैटर पे उनके मैं घर भी गया था, उनके घर भी बयान लिया। तो चूंकि एक चौंकाने वाला बयान आ रहा है, कुछ सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रही थी कि उपेंद्र लाल की जो है शादी नहीं हुई थी। कुछ लोग कह रहे थे, कुछ लोगों का दावा है, चूंकि मैं उनके पिताजी से भी इंटरव्यू लिया तो उनका कहना था कि उपेंद्र लाल यादव की शादी नहीं हुई थी। अभी शादी के लिए हम लोग तैयारी कर रहे थे। वो कह रहे थे कि जब अपने पैर पे खड़ा होंगे तो शादी करेंगे। लेकिन कुछ वीडियोज हमको मिले हैं, तन्नू सिंह नाम है इनका, मेरे फ्रेम में देख पा रहे होंगे, मेरे बगल में है, और इनका दावा है कि हमसे वो शादी किए थे और एक हमारी बच्ची भी है प्यारी सी, और वो बच्ची का नाम भी है, कुटुंब रजिस्टर में नाम भी इनका है, परिवार रजिस्टर जो बोला जाता है गांव में बनता है। तो सारे इनके पास प्रूफ है। और क्या हकीकत है कि उनके पिताजी गलत हैं या ये गलत हैं, क्या मामला है, कब से इनका रिलेशनशिप था, उनके घर आना जाना था, क्या क्या उनके साथ इनका था, मैं बात कर रहा हूँ, आप वीडियो में बने रहिएगा। मैम, सबसे पहले स्वागत है। और ये जो उनके पिताजी जो दावा कर रहे हैं, वो गलत है कि सही है? सबसे पहले नाम क्या है आपका? जी, मेरा नाम तन्नू सिंह है। जी, ये जो उनके पिताजी, मेरे एक वीडियो में आपने देखा होगा, मैं उनसे सवाल किया कि अभी उपेंद्र लाल यादव की शादी हुई थी कि नहीं, तो उसमें वो बोले कि नहीं, अभी शादी नहीं हुई थी, अभी करनी थी। तो इस बात को लेके क्या करें? उधर आपका वीडियो में कुछ फोटोज देखा जिसपे आप कह रहे हैं कि मैं पत्नी हूँ, बतौर पत्नी हूँ, और एक मेरी बेटी भी है। तो ये जो आप दावा कर रही हैं, ये कहाँ तक सही है? ये कब हुआ आपसे रिलेशन, कब शादी किए वो? जी, हम लोग का रिलेशन 2018 से चालू हो गया और 2019 में हम लोग शादी कर लिए और 20 में मेरी बच्ची हो गई। जी। अभी अभी क्या कंडीशन है? उनके पापा कह रहे हैं कि भाई हम नहीं मान रहे हैं, हमारा लड़के का शादी नहीं हुआ। अरे, मैं उनके घर जाके रहती थी, उनके बच्चे का शादी था सतेंद्र का, मैं वहाँ भी गई, पूरा रस्म-रिवाज से जो होता है वो सारी चीज़ें मैं की। मैं त्योहार पे जाती थी, ऐसे मैं भी जाती थी, कोई बीमार पड़ गया, फिर कुछ भी होता था मैं जाती थी, उनके घर रहती थी, 10 दिन 15 दिन मैं रहती। पूरा गाँव जानता है, पूरा डिस्ट्रिक्ट जानती है मैं उनकी बीवी हूँ। जी, सारे उनके राइटर और जितने कंपनी वाले हैं सब जानते हैं मैं उनकी बीवी हूँ। अभी क्या दिक्कत हो गई है कि उनके न रहने के बाद अब परिवार उनका कह रहा है कि नहीं, एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है आपको, और कह रहा है कि नहीं, उनकी शादी तो हुई ही नहीं है। क्या वजह हो सकती है? वजह यही है कि वो लोग सोचते हैं मैं हिस्सा ना लूँ और ये जो पैसा सरकारी मिलेगा वो मैं ना लूँ। तो मुझे उन लोगों से यही कहना है कि मुझे उन लोग का 1 रुपया नहीं चाहिए, ना तो ज़मीन में, ना तो जो इनको मिलने वाला उसमें से मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी बच्ची के सिर से उनका नाम ना हटाएँ। अब तो वो चले गए हैं, अब ये भी ना कर दें कि बच्ची अनाथ हो जाए, अनाथ हो ही गई है, आगे चल के ऐसा ना कर दें कि उसको नाजायज़ ही सब बोलें। जी, बस यही मुझे कहना है, नहीं तो मैं सोशल मीडिया के सामने नहीं आती। मैं जब ये चीज़ देखी मुझे बहुत तकलीफ़ हुआ। उनके साथ आपका काम कैसे चलता था? स्टेज प्रोग्राम चलता था, एल्बम में लीड काम करती थी, क्या-क्या उनके साथ आप करती थी? मैं शुरू में उनके साथ स्टेज शो भी की और उसके बाद मैं उनके साथ शूटिंग कंटिन्यूटी करने लगी। जी, बीच में थोड़ा ब्रेक हो गया मेरा, क्योंकि बच्ची हो जाने के बाद थोड़ा मुझे टाइम कम मिलने लगा, तो थोड़ा ब्रेक हो गया। जी। अभी अभी बीच में क्या दिक्कत हुई? मतलब बीच में फिलहाल अभी कितने दिन से आपसे बातचीत कम, कब मिलना-जुलना होता था? या हो सकता है कि टाइम को लेके उपेंद्र के पास टाइम नहीं रहता होगा तो आपसे नहीं मिलने आते थे, क्या वजह थी? बीच में कुछ दूरियां हुई थी क्या? हाँ, बीच में थोड़ा हम लोग का मनमुटाव हो गया था, कुछ रीज़न हो गई थी जो एक औरत ना बर्दाश्त कर सके। बस वही रीज़न था, तो इनसे मेरा थोड़ा झगड़ा चल रहा था।
ऐसा नहीं था कि हम लोग का एकदम से ख़त्म हो गया, तो वो भी मुझे फ़ोन करते थे, बोलते थे ठीक है, आगे चल के हम लोग कुछ किया जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, और ऐसा कुछ नहीं था कि हम लोग का एकदम रिश्ता ख़त्म, हाँ, थोड़ा झगड़ा था, मैं सोची कि ठीक है आगे चल के सुधर जाएँगे तो फिर पास आके रहा जाएगा। ऐसा कुछ नहीं था कि हम लोग का एकदम पूरा रिश्ता ख़त्म हो गया। तो आपने रिश्ता बनाने की कोशिश की और वो रिश्ता खराब कर रहे थे आपसे? रिश्ता वो थोड़ा कुछ ऐसा मैं काम कर दिए जिससे मुझे तकलीफ़ हुआ। तो हर एक महिला के अंदर जो होता है बर्दाश्त नहीं कर सकती है। एक बात ऐसी होती है कि कोई भी महिला अपने पति के साथ बर्दाश्त नहीं, आप शायद लोग आप जो देख रहे हैं समझ चुके होंगे, वो बताने की बात नहीं है। लेकिन आप जो है उनसे शादी होने के बाद कितने बार उनके घर आ जा चुकी हैं? मैं तो गिन नहीं सकती, बहुत बार जा चुकी हूँ। मैं उनके माँ-बाप का सेवा भी की हूँ, अब वो लोग गलत बोल रहे हैं तो बोलें, मैं बहुत सारा पैसा भी दी हूँ, उनके घर जब बन रहा था और ये मेरे जो हस्बैंड हैं, उनके गायकी के लिए मैं बहुत पैसा दी, सिंगिंग के लिए, वीडियो के लिए। मैं जितनी क कमाती थी, सारे पैसे उन्हीं को दे देती थी। अब मेरा अकाउंट चेक करवाइए, इस समय मेरे अकाउंट में कुछ भी नहीं है और मैं 7-8 साल से काम कर रही हूँ। वो सब मेरा पैसा कहाँ गया? मैं क्या कर ली हूँ? ना तो मेरे पास ज़मीन है, ना घर है, वो सब पैसा मेरा कहाँ गया, आप बताओ? हुँ। जी। अभी लगभग मतलब उनको जो मूलभूत समस्याएँ होती है, जो ज़रूरत होती है, वो आपने सब कुछ पूरा किया। क्या-क्या पूरा कर दिया? सब कुछ मैं उनको गाड़ी खरीद के दी थी शुरू में, फिर चैन खरीदी, उनके घर बन रहा था तो उनको पैसा दे रही थी और उसके बाद में सारी जो ज़रूरतें की चीज़ें रहती थी, सब मैं करती थी उनके हुँ। लिए। जी। तो सारी जो उनकी ज़रूरतें थी आपने पूरा किया। तो बीच में आना-जाना था तो उस समय परिवार आपसे कुछ ऐसा नहीं कह रहा था? उस समय क्या आपको कह के घर में रख रहा था? ये सब कह रहे थे तुम अच्छी हो, ठीक है, मैं अगर अपने से शादी करती तो इतनी अच्छी बहू नहीं मिलती, हुँ। ऐसा लोग बोलते थे। हुँ। जी, ये तो पूरा गाँव उनका जानता है कि मैं उपेंद्र की वाइफ़ हूँ। हुँ। जी, उनकी एक बच्ची भी है, 5 साल की होने वाली है। हुँ। क्या नाम है बच्ची का? जी, परी नाम है। अच्छा, पढ़ाई-वढ़ाई करती है ना? हाँ, पढ़ाई 2 साल से करती हूँ, वही जाके एडमिशन करवाए थे। अच्छा, वही एडमिशन भी कराए थे? जी, ये फीस-वूस जमा करते थे विद्यालय में? फीस हाँ, वो भी जमा करते थे, मैं भी करती थी। हुँ। जब उनके पास रहता तो वो करते थे, नहीं तो मैं भी करती थी। अभी आप कहाँ रह रही हैं इस समय? मैं इधर मऊ में ही रहती हूँ, जिधर आप आए हैं वहीं हाँ, पे। मतलब ये रेंट पे ये जो आप जहाँ रह रही हैं, रेंट पे मतलब शुरू से ही रहती हैं क्या? हाँ, मैं शुरू से रहती हूँ रेंट पे। हाँ। जी, मैं 5 साल से अपने हस्बैंड के उपेंद्र के साथ रहती हूँ यहाँ से। यहाँ आप कितने लोगों से पूछेंगे, सब जानते हैं कि हम लोग एक ही साथ रहते हैं।